हेलो बच्चों, अभी हम लोग एक और टॉपिक करने वाले हैं 3D में, दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द लाइंस, राइट। तो कोई भी लाइन का इक्वेशंस हमारे को जनरल इक्वेशन तो पता है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, लाइन 1 है। और दूसरा लाइन क्या लिखेंगे हम लोग, सपोज ए डैश वेक्टर, दिस इज योर ए डैश वेक्टर प्लस लैम्डा बी डैश वेक्टर, ये हो सकता है। तो हम लोग जो निकालेंगे एंगल बिटवीन द टू कॉस थीटा, वो लिखेंगे बी वेक्टर डॉट ऑफ बी डैश वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी डैश वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे। और अगर इसे इस वेक्टर के फॉर्म में हो गया है, लेकिन अगर इसको कार्टेशियन के फॉर्म में भी करना होगा तो डॉट प्रोडक्ट तो हमारे को निकालने आता ही है। मान लो अगर मेरे पास बी वेक्टर है a1 i कैप, b1 j कैप एंड c1 k कैप, और मेरे पास b डैश वेक्टर है a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप। ठीक है, तो इन सब को अगर मैं यहाँ डाल दूं डॉट की जगह, तो मुझे क्या मिलेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस ऑफ c1 c2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस ऑफ c2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी है। अगर मेरे को ये फॉर्मूला पता है तो आई कैन सॉल्व इट बाय एनी वे। तो अगर इस तरह की बात होगी तो इसका इक्वेशन भी हमारे को चाहिए होगा। तो कार्टेशियन इक्वेशन में ये लिख सकते हैं x माइनस x1 बाई a1, दूसरा हो जाएगा y माइनस y1 सॉरी y माइनस y1 बाई v1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1। और दूसरा लाइन क्या हो सकता है, x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y2 बाई a2 सॉरी v2, और ये हो जाएगा z माइनस z2 अपॉन c2। ठीक है, तो स्टेट में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, वेक्टर होगा तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं स्टेट में, आइदर ऑफ द टू डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास क्या क्वेश्चन गिवन है। तो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। हाँ बच्चों, अभी हमें दो क्वेश्चंस करने हैं, एक वेक्टर फॉर्म में है, एक कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म में है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि जो लैम्डा के साथ जो वेक्टर है, इसको आप नाम दे दो बी वेक्टर, और यहाँ पर जो दूसरा कांस्टेंट है मीन, इसको नाम दे दो आप बी डैश वेक्टर। तो जो हमने फॉर्मूला किया था उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना चाहिए, cos थीटा बी वेक्टर डॉट बी डैश वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी डैश वेक्टर। सिर्फ यही करना है और तो कुछ करना नहीं है। सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट न्यूमरेटर में होगा। तो डॉट प्रोडक्ट जो हम लोगों ने बहुत पहले कर चुके हैं फिजिक्स में, बिल्कुल वही अप्लाई करना है, बेसिक मैथमेटिक्स। 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 2 4, 6 इंटू 2 12 होल डिवाइड बाय अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 36, दूसरे वाले का हो जाएगा 1 प्लस 4 दैट्स इट, ये हो जाएगा 19 अपॉन, ये अंडर रूट ऑफ 49 है तो 7 हो गया, ये अंडर रूट ऑफ 9 है तो 3 हो जाएगा, दैट मीन्स 19 अपॉन 21। So I am getting cos theta is equal to 19 upon 21, or you can say theta is equal to cos inverse 19 upon 21, this one। ठीक है, इजी है वैसे। जब दूसरे की बात करें तो यहाँ भी हम लोग अगर देखो तीनों इक्वेशन यहाँ इक्वल है, तो यहाँ देख के बता सकते हैं कि ए बी सी क्या है। यहाँ भी ए बी सी देख के बता सकते हैं, इसमें थोड़ा सा ही अलग हो गया। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर हम लोग, इसके लिए तो मुझे ए बी सी पता लग गया है, A1 5 है,
B1 -2 है और C1 2 है। और जब इसकी बारी आई तो मैं लिख सकता हूं यहां पर x + 3 अपॉन -2 इज इक्वल टू z - 4/3 इज इक्वल टू लैम्डा। अगर मैं मान लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा x + 3 इज इक्वल टू -2 लैम्डा और x इज इक्वल टू -3 - 2 लैम्डा। सिमिलरली मुझे z क्या मिल जाएगा, 4 - 3 लैम्डा z मिल जाएगा। इसको ध्यान से देखना है बच्चों। और वहां पर y के साथ मुझे मिलेगा -5 + 0 लैम्डा। ये जो लैम्डा का जो कोफिशिएंट्स होता है वही तो हमारा a1 b1 c1 या फिर a2 b2 c2 होता है। a1 b1 c1 हम तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम लोगों ने फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी। अब मेरे को फाइंड करनी है a2। a2 क्या होगा, a2 है कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा दैट इज -2 और b2 क्या होगा, b2 यहाँ 0 है और c2 क्या होगा, c2 है -3 दिस वन। अब हम लोग लगा सकते हैं फार्मूला cos थीटा वाला, राइट। फार्मूला हमारे को पता है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 होल डिवाइडेड बाय उसका स्क्वायर एंड रूट वगैरह जो हम लोगों ने लिखा था। सो a1 × a2 करेंगे तो -10 आ रहा है, b1 × b2 करेंगे तो 0 आ रहा है, c1 × c2 करेंगे तो -6 आ रहा है, होल डिवाइडेड बाय a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 4 + 4 8 हो गया और ये 25 हो गया, मीन्स √33 हो गया। ये दूसरा रूट इसका करेंगे, रूट का स्क्वायर 2 × 2 = 4 + 3 × 3 = 9, इजी है। तो ये मिल गया मुझे -16 अपॉन 33 × 13, दैट्स इट, है ना, इजी। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, इट्स सो इजी। हाँ बच्चों, हमारे को बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ p सच दैट लाइंस L1, ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। सो वी हैव टू फाइंड p। दूसरा पार्ट है ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू लाइन L1। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है कि सबसे पहले हमारे को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। x - x1/a y - y1/b इज इक्वल टू z - z1/c। तो देखते हैं उस इक्वेशन में है, उस फॉर्म में नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। x - 1 अपॉन -3 ये लिखना पड़ेगा मुझे, 7 यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो y - 2 अपॉन p/7 z - 3/2। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, यहाँ भी सेम करना पड़ेगा। दिस इज योर लाइन L1 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सिमिलरली लाइन L2 इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, x - 1 अपॉन 3p/7 विथ माइनस साइन हेयर। दूसरा क्या लिखेंगे, y - 5/1 z - 6/-5। हो गया ना, इजी है। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 मेरे को मालूम पड़ गया। अब जब कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो वी नो दैट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो a1 मेरे पास -3 है, a2 मेरे पास -3p/7 होगा, b1 है p/7, b2 है 1 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू -5 इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। तो काफी आसान हो गया, 9p प्लस p माइनस ऑफ 70 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, अपने हिसाब से आप भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी 7 एग्जैक्टली। ठीक है बच्चों, 7 आ गया, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू L1। अब कोई दो लाइन अगर पैरेलल हो तो हमारे को तो पता है उनका जो डायरेक्शन रेशियोज है
यानी कि A1 B1 और C1 वो सेम होना चाहिए। तो प्लेन पासिंग थ्रू दिस मैं लिख सकता हूं दिस वन y -2 अपॉन p/7 दैट इज, तो 1 हो गया था, p हमने फाइंड कर लिया। z +4 क्योंकि माइनस और -4 करेंगे तो +4 ही आएगा, डिवाइड बाई 2। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू L1, राइट। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो, बहुत 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 इजी है। Hi बच्चों, we have been given a question. Find the foot of the perpendicular from the point P to this line, this one. ठीक है, तो बच्चों हमारे पास अगर कोई लाइन है this one, तो यहाँ पे पॉइंट P लेना पड़ेगा मुझे 2, 3, -8, और अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो यहाँ पॉइंट का नाम दे दो A। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मींस हमारे को ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ये इसका फुट हो गया परपेंडिकुलर का। तो वापस इस लाइन में आ जाते हैं हम लोग। तो इस टाइम को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये होगा x-4 अपॉन -2, y-0 अपॉन 6, z-1 अपॉन -3, दिस वन। इसे अगर मैं दे दूं लैम्डा, कोई नाम दे दूं कांस्टेंट नेम, so x I am getting -2 lambda plus 4 and y will be 6 lambda, z will be -3 lambda plus 1. This is the coordinate of A. So अगर मैं इस AP की डायरेक्शन रेशियो की बात करूं, AP डायरेक्शन रेशियो, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिल जाएगा दिस पॉइंट माइनस दैट पॉइंट। समझा बच्चों? लाइट चली गई, मैं लाइट का इंतजाम कर दूं। अभी दिख रहा है साफ साफ? इट मस्ट बी क्लियर नाउ। ओके फाइन। तो बच्चों मुझे डायरेक्शन रेशियो फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1। तो x2 - x1 दैट मीन्स -2 लैम्डा प्लस 4 -2। अब यहां पे 6 लैम्डा है, 6 लैम्डा -3 हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा -3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 8, है ना आसान? तो ये A का कोऑर्डिनेट हम कह सकते हैं -2 लैम्डा प्लस 2, 6 लैम्डा -3, -3 लैम्डा प्लस 9, ये A का कोऑर्डिनेट है। मतलब ये डायरेक्शन रेशियो है, सॉरी दिस इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP। और लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है? लाइन का डायरेक्शन रेशियो, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं -2, 6, -3। अब जब परपेंडिकुलर हो तो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। वी नो वेरी वेल A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 ही तो होता है ना व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। दैट मींस अब मैं इनको मल्टीप्लाई करने वाला हूं। सो -2 लैम्डा प्लस 2 इंटू -2 प्लस 6 लैम्डा -3 इंटू प्लस 6 प्लस -3 लैम्डा प्लस 9 इंटू -3 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज योर 4 लैम्डा -4, 36 लैम्डा -18 प्लस 9 लैम्डा -27 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 49 लैम्डा इज इक्वल टू 2249। ये भी आपका 49 आ गया। सो लैम्डा इज कमिंग आउट टू बी 1। तो लैम्डा 1 आ गया, मीन्स मेरे को A कोऑर्डिनेट यहाँ मिल जाएगा। दिस इज द A कोऑर्डिनेट। लैम्डा 1 डाल दूंगा तो 4 - 2 2 हो गया, दिस इज 6 हो गया एंड दिस इज -2। सो 2 6 -2 इज द कोऑर्डिनेट, है ना? इजी बच्चों, फटाफट नोट डाउन कर लो।
हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे को दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस। मतलब जो लाइन आने वाला है वो इसके परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट है ना, -1 3, 2 से पास कर रहा है। तो बच्चों जनरल इक्वेशन तो हमारे को पता है ना कि कोई भी लाइन अगर पास करता है किसी x1 y1 z1 से, तो ये फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, राइट, दिस इज द जनरल वन। और x1 y1 z1 मेरे को पता है, तो आई कैन राइट x, ये +1 हो जाएगा अपॉन a, दैट इज इक्वल टू y -3 अपॉन b, that is equal to z plus 2 upon c. This one. This line is perpendicular to this as well as to this. So we can write 1 into a plus 2 into b plus 3 into c is equal to 0, as well as -3a plus 2b plus 5c. -3a plus 2b plus 5c is equal to 0. ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, तो मैं लिख रहा हूं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -4a, b कट, ये हो जाएगा +2c इज इक्वल टू 0, सो c इज कमिंग आउट टू बी 2a, c इज कमिंग आउट टू बी 2a। तो मैं वापस यहाँ पे आके c की जगह डाल दूंगा 2a, यहाँ भी और यहाँ भी, सो a प्लस 2b प्लस ये 6a हो जाएगा इज इक्वल टू 0, दैट इज 7a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैं वापस आ जाता हूँ, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा b इज इक्वल टू -7a/2, और यहाँ भी मैं डाल दूंगा c की जगह 2a, तो -3a प्लस 2b प्लस 6 10 हो जाएगा 10a। तो वही बात आने वाली, यही बात आने वाली है हमारे पास। तो मैं लिख सकता हूं a:b:c का रेशियो मुझे क्या मिलने वाला है, a को a रखेंगे, b की जगह लिखेंगे -7a/2, c को लिखेंगे 2a, है ना। इस रेशियो में ये हमारे को मिल गया। अगर रेशियो को और सिंपल बनाना है तो ये कॉमन चीजों को हम रेशियो से हटा सकते हैं या फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 हो गया, इस टू -7:4 हो जाएगा ये, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन रेशियोस, आई गॉट इट। सो इक्वेशन ऑफ लाइन कुड बी, हम वापस यहाँ आ जाएंगे, x + 1/a लिखेंगे, y - 3/b लिखेंगे, तो b हमारे पास यहाँ लिख सकते हैं, दिस इज द रेशियो, तो हम लोग यहाँ डायरेक्टली पुट कर सकते हैं 2 -7 एंड 4, जैसा इस रेशियो को यहाँ डायरेक्टली हम लोग यहाँ डाल सकते हैं ABC की जगह। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है बच्चों। फटाफट नोट डाउन करो, डाउट हो तो आप मुझे बताओ।